टीओडी या फिर टूर ऑफ ड्यूटी, ये एक ऐसा एब्रीविएशन है जिसने इंडिया के डिफेंस या फिर नॉन डिफेंस एस्पिरेंट हो उन सभी के अंदर एक बज़ क्रिएट कर दिया है। बट क्या आपको टीओडी के बारे में पता है कि टीओडी क्यों बनाया गया, टीओडी के एडवांटेजेस क्या हैं, टीओडी के एडवांटेजेस हमारे लिए क्या हैं और हमारी कंट्री के लिए क्या हैं? आइए डिस्कस करते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी। सो गाइस, अगर टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको पता होगा, टूर ऑफ ड्यूटी इज अ ट्रायल बेसिस सॉर्ट ऑफ अ स्कीम विच हैज़ बिन रिकमेंडेड इन द इंडियन आर्मी, जो अभी ट्रायल बेसिस के लिए स्टार्ट करी जा सकती है, जिसके अंदर आपके इन टोटल 100 ऑफिसर्स एंड 1000 जवान की एंट्री करी जाएगी। अब टूर ऑफ ड्यूटी एग्जैक्टली है क्या? अगर आपको आर्म फोर्सेस के अंदर पता होगा, आर्म फोर्सेस के अंदर दैट इज़ इंडियन आर्मी के अंदर आपके 2 विंग्स हैं, दैट इज़ ईदर परमानेंट कमीशन या फिर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर होंगे। परमानेंट कमीशन के अंदर आप टोटल 54 ईयर्स ऑफ योर एज तक आप आर्मी के अंदर सर्व कर सकते हैं। वेरी अगर आप एक शॉर्ट कमीशन ऑफिसर का सोचते हैं तो वो 10 से 14 साल के टेन्योर के लिए आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व करता है। टूर ऑफ ड्यूटी बेसिकली आपको अलाउ करती है कि आप 3 साल के लिए अपनी एक्टिव सर्विस ऑफ ड्यूटी दें। अब अगर आपने हर जगह पढ़ा होगा, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में लिखा है कि आप 3 साल इन्वेस्ट करेंगे, बट इट इज़ बेसिकली 4 ईयर्स, जिसमें 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी एंड बाकी के 3 साल आप एक्टिव लाइन ऑफ ड्यूटी के सामने अपने आप को पेश करेंगे। सो गाइज, टूर ऑफ ड्यूटी क्यों लाया गया? लेट अस डिस्कस द रीजंस। सो द वेरी फर्स्ट रीजन, देखिए गाइज, जब भी आप एक आर्मी होती है आपकी, आप चाहते हैं कि आप उस आर्मी को मेंटेन करके रखें। मेंटेन करके रखने का मतलब ये है कि जितने आपके लोग आर्मी के अंदर रिक्रूट हो रहे हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल लीविंग द आर्मी और रिटायरिंग फ्रॉम द आर्मी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्मी और एडवांस हो, आपकी आर्मी और फ्रंटियर के अंदर जाए, तो आप चाहेंगे कि जो द नंबर ऑफ रिक्रूट्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो लोग जा रहे हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा बंदे होंगे आपके पास, आप उतने ज़्यादा ही एडवांस चीज़ों के अंदर आप उनको डाल सकते हैं। और अभी के टाइम पे आर्म फोर्सेस के अंदर एक शॉर्टेज हो रही है फॉर द ऑफिसर्स एंड जवान। सो ये बेसिकली उन लोगों को ल्योर करने के लिए हैं जो सोचते हैं कि 10 से 14 साल वो एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते। दे वॉन्ट टू बी लाइक अ फ्री बर्ड, जो BTech MBA कुछ करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना चाहते हैं। सो ये प्रपोजिशन उनके लिए है कि आप 4 साल के लिए आर्म फोर्सेस के अंदर अपना योगदान दीजिए एंड देन यू आर फ्री टू गो। नाउ कमिंग अपॉन टू द सेकेंड रीजन। सो गाइज, अगर आपको पता होगा, लेट मी गिव यू अ फैक्ट। India basically spends around 1,33,000 crore rupees just on pensions। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर मैं अपने नेबरिंग कंट्री के साथ इसको कंपेयर करूँगा, विच इज़ इट्स ए पाकिस्तान हैज़ अ टोटल डिफेंस बजट ऑफ जस्ट 98,000 करोड़ रुपीज़। तो आप ये देख सकते हैं कि एक कंट्री का जस्ट पेंशन का बजट कितना है एज़ कम्पेयर टू पूरी कंट्री का मिलिट्री बजट के कंपैरिजन में। तो आर्मी ये सोचा कि वाई नॉट हम कुछ ऐसा तरीका निकालें सो दैट जो हम लोग ये 1,33,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हम उन पैसों को बचा भी लें और उन्हीं पैसों को हम लोग अपनी आर्मी की एडवांसमेंट के लिए यूज़ कर लें, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई गलत चीज़ है। सो ये चीज़ प्रपोजिशन आई थी और इसके बारे में अभी मैं आपको और डिटेल बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली करेगा क्या। सो एक टेबल बनाते हैं। आपको पता होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस, दैट इज़ इंडियन आर्मी, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो इंडियन आर्मी के अंदर अराउंड 43,000 एक्टिव ऑफिसर्स हैं, जिसके अंदर 80% ऑफ देम आर परमानेंट कमीशन्ड। और वही अगर हम लोग दूसरे जो हमारे रैंक्स होते हैं, दैट इज़ सोल्जर रैंक एंड उसके साथ की बाकी सारी रैंक्स, दैट इज़ अ टोटल ऑफ वूपिंग 11,81,000 एक्टिव पर्सनल। ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब अगर हम लोग वही चीज़ देखें कि अगर, चलिए एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक 10 साल के लिए एक ऑफिसर के अंदर इन्वेस्ट करा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा अराउंड 5 करोड़ 12 लाख रुपए। और वही अगर मैं एक ऑफिसर के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ जो हमारी कंट्री को 14 साल के लिए अपनी सर्विस दे रहा है, देन आई वुड बी इन्वेस्टिंग अराउंड 6 करोड़ 83 लाख रुपीज़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। वही अगर मैं एक TOD के ऑफिसर के लिए कंपैरिजन करता हूँ तो TOD का एक ऑफिसर होगा, उसके ऊपर इंडियन आर्मी स्पेंड करेगी अराउंड 80 to 85 लाख रुपीज़। अब अगर आप थोड़ा मैथ्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 85 लाख इज़ जस्ट 11% ऑफ 6 करोड़ 80 लाख्स। सो आप देख सकते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस रफली 90% ऑफ द मनी सेव करेगी और वो बाकी का 90% आपकी आर्म फोर्सेस की एडवांसमेंट के लिए यूज़ होगा।
सो गाइज लेट अस टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट टीओडी। सो गाइज अगर आपको पता होगा इस पूरे वर्ल्ड के अंदर देर आर अराउंड 28 कंट्रीज जिसने ये मैंडेटरी कर रखा है कि उनके सिटीजन्स को एक्टिवली अपनी आर्मी के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा। लेट मी कॉल सम एग्जाम्पल फॉर यू गाइज। दैट इज़ रशिया, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिनलैंड। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन लोगों ने मैंडेटरी कर रखा है बिकॉज उन्हें वो इक्वल नंबर मेंटेन करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ ये चीज़ एक स्कीम जो प्रपोज करी गई थी उसने इतना ज़्यादा बज़ क्रिएट करा है कि आनंद महिंद्रा, द ओनर ऑफ महिंद्रा ग्रुप, उनने स्पेशली आर्मी को एक लेटर लिख के भेजा है कि अगर आप टीओडी के अंदर लोगों को लेंगे एंड जब वो 4 साल अपना 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल की ड्यूटी के बाद जब वो रिटायर होंगे, आई वुड बी रियली हैप्पी कि मैं उन लोगों को अपनी कंपनी में काम करवाऊंगा। अगर आप लोगों को पता हो बैक स्टोरी, आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है बिकॉज देयर शेयर डिटर्मिनेशन, देयर डिसिप्लिन एंड देयर हार्ड वर्क। सो गाइज आप सोच सकते हैं टीओडी अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है बट उसके लिए जो लोग उसके अंदर जाएंगे भी उनके लिए ऑलरेडी जॉब्स रेडी हैं। सो गाइज दिस वॉज द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट टीओडी। आई गेस आप लोगों को ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। So guys, इस चैनल के ऊपर TOD and regarding all the defense news and everything would be updated to you guys. Till then guys, take care. I'm signing off. Jai Hind.